हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीग्रल बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कुछ क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक नया टाइप पढ़ा था, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स प्लस सी। और हमने इस कॉन्सेप्ट पे भी कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट लेक्चर में। तो चलिए बच्चों, आज का भी लेक्चर हम लोग इसी टाइप पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। हो गया क्वेश्चन? यस सर। हो गया क्या? देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2x है तो 2x को t मान लो, ठीक है। तो dt क्या हो जाएगा? 2 dx। अब इंटीग्रल को t के टर्म्स में लिखो, e टू द पावर t 1 प्लस साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t, और यहाँ पे dx क्या हो जाएगा? dt अपॉन 2। क्लियर है? अब आप क्या करो, हाफ बाहर ले लो, e टू द पावर t, यहाँ पे आप लिखो 1 प्लस 2 साइन t बाई 2 इंटू कॉस t बाई 2, और यहाँ पे आप क्या लिख दो? 2 कॉस स्क्वायर t बाई 2 dt। अब आप सेपरेट कर लो इसे, 1 बाई 2 e टू द पावर t, इसे करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 सेक स्क्वायर t बाई 2, प्लस इसे सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा? tan t बाई 2। क्लियर है? अब आप इसको जेड जेड यहाँ पे आप आपको पता लग रहा होगा कि अगर एफ टी है तो ये एफ डैश टी है। अगर ये एफ टी है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? एफ डैश टी। आंसर क्या हो जाएगा? 1 बाई 2 e टू द पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा? tan t बाई 2 प्लस सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 बाई 2 e टू द पावर 2x इंटू tan t के जगह पे 2x तो रखोगे तो क्या होगा? 2x बाई 2x हो जाएगा प्लस सी। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, जल्दी से लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? सर मेरा हो गया लगता है। हो गया लेकिन तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है? स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, फिर हमने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक ये सब का इंटीग्रल का फॉर्मूला पढ़ा, फिर लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक पढ़ा, फिर हमने पढ़ा 1 बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स होगा, उसका कैसे करेंगे। फिर पढ़ा 1 बाई ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स डी एक्स रहेगा, इसका कैसे इंटीग्रल करेंगे। उसके बाद हमने क्या स्टार्ट किया? ऊपर भी साइन कॉस का टर्म है, डिनोमिनेटर में भी आपको साइन कॉस का टर्म है, तो उसका कैसे इंटीग्रल करेंगे। फिर हमने स्टार्ट किया इंटीग्रल बाय पार्ट्स, और मैंने आपको बताया कि, और हमने क्या पढ़ा इंटीग्रल बाय पार्ट्स में, कि फर्स्ट फंक्शन किसे एज्यूम करेंगे, सेकंड फंक्शन किसे एज्यूम करेंगे, आइलेट पढ़ा। उसके बाद हमने e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, उसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, ये हमने पढ़ा। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल के लिए। ध्यान से देखिए, पार्शियल फ्रैक्शन।
देखिए पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग तभी लगाते हैं जब px बाई qx के टर्म में हो। जब px बाई qx हो, रैशनल फंक्शन हो आपको, रैशनल पॉलिनोमियल हो, जब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाते हैं, जब आपके पास रैशनल फंक्शन हो, px बाई qx के टर्म में हो। क्लियर है? तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर should be greater than degree of numerator। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तभी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ज्यादा होगा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मान लो कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा हो जाए या इक्वल हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो उस केस में क्या करेंगे? ऐसा भी केस आ सकता है कि इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to degree of denominator इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप क्या करोगे? ध्यान से देखें, आपको यूज करना है लॉन्ग डिवीजन। अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज्यादा है न्यूमरेटर का और इक्वल है, तो आप पहले लॉन्ग डिवीजन कर लो, और लॉन्ग डिवीजन करने के बाद जब रिमाइंडर बचेगा उसका डिग्री क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर से कम हो जाएगा। उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन। क्लियर है इतना? अब आइए कि सर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए आपको ध्यान से मैं बता दूं, यहां पे जैसे L1 अपॉन L2 L3 है और 1 अपॉन L2 L3 है dx, आपको इसका इंटीग्रल करना है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, इस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, इस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारा प्री रिक्विजिट क्या है? सबसे पहले क्या देखना है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। लीनियर है तो 1 है, यहाँ पे तो 2 है क्योंकि मल्टीप्लाई है। यहाँ पे क्या है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। तो आप इजीली देख पा रहे हो कि इस केस में, इस दोनों केस में न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से लेस है, स्मॉल है। तो आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। कैसे करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन? पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है, न्यूमरेटर तो हमें कंपेयर करना होता है। ध्यान से देखिए, हमें डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट होता है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप इस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करोगे L1 अपॉन L2 L3, तो आप इसे लिखोगे A बाई L2 प्लस B बाई L3। इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन जब करोगे 1 अपॉन L2 L3, तो इसे इसका भी पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या लिखोगे? A अपॉन L2 प्लस B अपॉन L3। क्लियर है? A अपॉन L2 प्लस B अपॉन L3। क्लियर है इतना आप लोग को? उसके बाद आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे। उसके बाद आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? L2 L3, ये आ जाएगा A L3 प्लस B L2। यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, क्या हो जाएगा? A L3 प्लस B L2 अपॉन L2 L3। यहाँ पे है 1 अपॉन L2 L3। तो न्यूमरेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर में AL3 प्लस BL2 इक्वल टू 1 होगा। आप कोएफिशिएंट, 2 मेथड होता है उसके बाद करने का। एक कोएफिशिएंट कंपेयर करके आप A एंड B फाइंड करोगे। ध्यान से देखें, यहाँ पे A आप क्या लिखोगे? इसके बाद कंपेयर करने के बाद AL3 प्लस आप कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे? ध्यान से देखिए, आप कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे? AL3 प्लस BL2 इक्वल टू 1। क्या लिखोगे? AL3 प्लस BL2 इक्वल टू 1।
यहां से दो मेथड होता है सॉल्व करने का। एक होता है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड। आप क्या करोगे, दोनों साइड में कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फाइंड कर लोगे। यहां पे आप क्या लिखोगे, L1 इक्वल टू AL3 प्लस BL2। यहाँ पे भी दो मेथड है आपके पास, एक एक कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड, आप ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपेयर करोगे कोएफिशिएंट एंड कैपिटल ए एंड कैपिटल बी फाइंड कर लोगे। और एक जो मेथड होता है वो होता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। हम लोग एक करते हैं x की वैल्यू पुट करके ए एंड बी फाइंड करते हैं। तो हम लोग इसे एग्जांपल से समझेंगे कि क्या दोनों मेथड को हम लोग अभी एग्जांपल से समझने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप इसे लिख लीजिए, फिर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लिख लो, उसके बाद हम लोग एग्जांपल से दोनों मेथड को इंडिविजुअली समझेंगे। ठीक है, जल्दी लिखिए। समय हो गया। हो गया अर्नव? सर एक सेकेंड। सो चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखें, सबसे पहले हम लोग सारे टाइप का पार्शियल फ्रैक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आपको ऐसा भी हो सकता है 1/L1 इंटू L2 स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रल करना है। तो आप इस पार्ट का पहले पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। 1/L1 L2 स्क्वायर, इसे क्या लिखोगे, A/L1 B/L2 C/L2 स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर आपको इतना? अब आप फिर से वैसे ही करोगे, एलसीएम लोगे, फिर से आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे और न्यूमरेटर कंपेयर करोगे, और न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट कंपेयर करके, और एक मेथड और आपको मैंने क्या बताया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मेथड, वो हम लोग एग्जांपल से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने इसके लिए भी हम लोग एलसीएम लेके फिर न्यूमरेटर इक्वल करेंगे, और न्यूमरेटर इक्वल करने के बाद हमारे पास दो मेथड फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मेथड। ठीक है, और डिफरेंट टाइप का देखते हैं। अगर आपको इसका इंटीग्रल करना होगा, 1/L1 L2 L3 रहता, 3 रहता, तो फिर इस केस में आप क्या लिखते हैं, 1/L1 L2 L3 को लिखोगे A/L1 B/L2 C/L3। ऐसा लीनियर रहेगा तो आप डायरेक्ट ऐसा लिखोगे L1 L2 L3, बट किसी पे एक लीनियर पे स्क्वायर आ गया तो आप ऐसे लिखोगे A/L1 B/L2 प्लस C/L2 स्क्वायर। ऐसे मान लो ऐसा आ गया आपके पास कभी 1/लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, ऐसा आ गया। इसमें कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। देखिए क्वाड्रेटिक, जब आपके पास क्वाड्रेटिक होगा तो दो आप पहले ट्राई कर लीजिए। इफ फैक्टराइजेशन, अगर इसको लीनियर फैक्टर में बदल सकते हैं तो लीनियर फैक्टर में बदल दीजिए। अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तब आप क्वाड्रेटिक वाला यूज करें। क्वाड्रेटिक दो तरीके का हो सकता है आपके पास। ये जो क्वाड्रेटिक है आपको दो तरीके का हो सकता है। ये फैक्टराइज हो जाएगा, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टराइज हो जा रहा है और फैक्टराइज नहीं हो रहा है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो अगर फैक्टराइज हो जाएगा तो आपके पास कितना मिल जाएगा, 3 लीनियर मिल जाएगा, और 3 लीनियर मिल जाएगा तो आप ऐसे कर लोगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक लीनियर का स्क्वायर मिल जाए, स्क्वायर मिल जाएगा तो ये वाला कर लेंगे।
क्लियर है? अगर इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करोगे, a अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन क्वाड्रेटिक। अब सोचो, क्वाड्रेटिक का जो रिमाइंडर बचेगा वो लीनियर बचेगा, मैक्स टू मैक्स लीनियर बचेगा। लीनियर है, उसका 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 रिमाइंडर क्या बचेगा? कांस्टेंट बचेगा। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किया जा रहा है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का रिमाइंडर क्या बचेगा? लीनियर। ध्यान से देखें, क्वाड्रेटिक है यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो क्या बचेगा? लीनियर। मैक्स टू मैक्स क्या बचेगा? लीनियर। आपको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए एक बार और, यहाँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, तो जो आप रिमाइंडर जो बचना चाहिए, रिमाइंडर क्वाड्रेटिक से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर मैक्स टू मैक्स क्या बचेगा? लीनियर। यहाँ लीनियर था तो रिमाइंडर मैक्स टू मैक्स क्या बचेगा? कांस्टेंट। इस तरह से सोच के लिखा जाता है। क्लियर है आपको? अगर आपको क्यूबिक हो जाता तो आप क्या लिखते हैं? बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि मैक्स टू मैक्स जब क्यूबिक होगा तो मैक्स टू मैक्स क्वाड्रेटिक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. इतना लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हो गया इतना? हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपको इंटीग्रल करना है 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। क्लियर है? तो आप सबसे पहले इस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, एंड पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आप इसे इंटीग्रेट करोगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप कर लीजिए इससे पहले अंदर वाले पार्ट का। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, क्या लिखोगे आप? a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। क्लियर है? अब आप क्या करोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है इतना आप लोग को? इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब आप कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे? 1 इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे नुमरेटर में 1 है, यहाँ पे नुमरेटर में एक पूरा पार्ट है, प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। यहाँ इसके न्यूमरेटर को इक्वेट करने के बाद आपके पास दो मेथड रहेगा। एक मेथड आपके पास रहेगा कौन सा? सब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड ऑन बोथ साइड्स, और एक होगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड। तो लोग ज्यादा यूज करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड, क्योंकि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजीली आप कर पाओगे एबीसी का वैल्यू, क्योंकि पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड में आप एबीसी की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर जो आप बोल रहे हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड, इसमें एक्स की कौन कौन सी वैल्यू लोगे? तो ध्यान से देखें, एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से देखें, जिसका डिनोमिनेटर में जो है ना फैक्टर, इसको 0 करिए, एक्स की वैल्यू 1, इसका एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3। तो आपको एक बार आप एक्स इक्वल टू 1 रखोगे दोनों साइड, एक बार एक्स इक्वल टू 2 रखोगे, और एक बार एक्स इक्वल टू 3 रखोगे। तो चलिए रखते हैं। जब x इक्वल टू 1 आप रखोगे दोनों साइड में, इधर तो 1 नहीं है, इधर तो रखने का ऑप्शन ही नहीं है। इधर रखोगे तो x माइनस 1 के चलते a 0 हो जाएगा, x माइनस 1 के चलते a 0 होगा, सिर्फ a पार्ट आपको बचेगा।
a इंटू -1 -2, तो इंटू 2 आ जाएगा, देयरफॉर a क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर है आपको? x इक्वल टू 2 Yes, रखोगे, a पार्ट 0 हो जाएगा, a पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू b इंटू 1 इंटू -1, तो देयरफॉर b क्या हो जाएगा -1। जब x इक्वल टू 3 रखोगे, जब आप 3 रखोगे तो a 0 हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा c इंटू 3 - 1 2, 3 - 2 1, देयरफॉर c क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? Yes, इतना sir. क्लियर है आप लोग को? yes, sir. अब आप एबीसी की वैल्यू मिल गई, आप ऐसे करोगे, a के प्लेस पे 1/2 है, 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x - 1 dx, प्लस b के प्लेस पे -1 है, -1 dx by x - 2, प्लस c के प्लेस पे आपको क्या मिल गया, c के प्लेस पे क्या मिल गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x - 3 dx। अब 1 अपॉन लीनियर है तो लॉग आ जाएगा, 1/2 ln mod x - 1 माइनस ln mod x - 2 प्लस हाफ ln mod x - 3 प्लस c। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने कर दिया, उसके बाद आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा इंटीग्रेट करना। बट आपको पता लग ही गया होगा कि किस किस टाइप में आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, आपको मैंने एग्जांपल बताया ही है। चलिए जल्दी से लिखिए। हो गया सर। अच्छा, एक सेकंड मेथड भी हम लोग सीख ही लेते हैं ना। चलिए मैं सेकंड मेथड सिखाता हूँ ऊपर, आपको भूल गया मैं। चलिए यहीं से आपको सेकंड मेथड होता, सेकंड मेथड करना होता तो क्या करते आप, इंटीग्रल ऑफ 1/l x - 1 x - 2 x - 3 dx, और आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिख दिया, a अपॉन, आपने इसकी जगह पे क्या लिख दिया 1/x - 1 x - 2 x - 3 लिखा, तो क्या आ गया 1 a अपॉन x - 1 b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x - 3। तो आपको करके क्या आ गया था, a इक्वल टू आ गया था a इंटू x - 2 x - 3 प्लस b इंटू x - 1 x - 3 प्लस c इंटू x - 1 x - 2। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, इधर कोएफिशिएंट इक्वेट करना है, तो पहले आप सोचो एक्स स्क्वायर का इधर कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा a प्लस बी प्लस सी, या मैं पूरा एक्सपैंड कर देता हूं आपको, ए इसे क्या लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस बी इंटू इसे करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इतना क्लियर है आपको? Yes, sir. वह ए 1 इक्वल टू आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखोगे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा -5a -4b -3c, कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका 6a प्लस 3b प्लस 2c। अब आप दोनों साइड कंपेयर करो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है और आपका इधर है a प्लस बी प्लस सी, ये 0 हो जाएगा। इधर x का कोफिशिएंट 0 है और इधर x का कोफिशिएंट है -5a -4b -3c। इधर कांस्टेंट 1 है और उधर कांस्टेंट है 6a प्लस 3b प्लस 2c। क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes, sir. तो आप ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप एबीसी निकाल सकते हो। पहले आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके c कैंसिल करा दो,
एक बार इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करके सी कैंसिल करा दो, तो ए बी में आपको 2 इक्वेशन मिलेगा। पहले आप ये दोनों से 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 5a माइनस 2a, 3a माइनस 4b माइनस b इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो c फिर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे एक कट कराने के लिए, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस b इक्वल टू 1। b इक्वल टू यहाँ से आप क्या लिख दोगे, b इक्वल टू माइनस 2a लिख दोगे। b इक्वल टू माइनस 2a रखोगे तो 2a इक्वल टू 1 आ जाएगा, a इक्वल टू हाफ आ जाएगा, a हाफ आ जाएगा तो b माइनस 1 आ जाएगा। जब a प्लस b प्लस c 0 है, a हाफ आ गया, b माइनस 1 आ गया, तो c आपको हाफ आ जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है क्या, इतना Yes, sir. क्लियर है? तो ठीक है, आपके पास कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड भी है, बट इजी आपके लिए कौन सा है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड आपके लिए। ठीक है, ठीक है, अब जल्दी से लिखिए, इसे भी लिख लीजिए एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से जो भी हम लोग करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड ही प्रीफर करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से लिखिए। Okay, sir. चलो ठीक है, चलिए। हो गया अदनव लिखा हुआ? सर वो लास्ट का लाइन हो गया, अभी लिखा हाँ जल्दी लिखिए, जल्दी। सर, हो गया। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 dx। तो चलिए, आपको इतना तो पता लग गया होगा कि कौन सा टाइप वाला है जिसमें लीनियर स्क्वायर है और एक ऐसे ही लीनियर है। आप इसे कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, 3x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 को क्या लिख दोगे आप, a अपॉन x प्लस 1, फिर आप क्या लिखोगे b अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3। इसके आगे आप लोग खुद से करिए। हो गया? देखिए, आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा, बहुत सारे बच्चे करते हैं एलसीएम निकालना होता है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होता है, जैसे x प्लस 1 है, x प्लस 1 में हाईएस्ट पावर 2 है, x प्लस 3 में हाईएस्ट पावर 1 है, तो जो हाईएस्ट पावर आएगा वो एलसीएम में आएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या क्लियर है आपको? और अब कंपेयर Yes, करो, sir. 3x माइनस 2 क्या होगा, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप जीरो करो तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, -1, और यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल रही है, -3। तो आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मेथड में x की दो वैल्यू आपको मिल चुकी है, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -3। आप क्या करो, x इक्वल टू -1 रखो, -1 रखोगे तो इधर क्या हो जाएगा, -5, इधर -1 रखोगे तो 0, इधर -1 रखोगे तो 0, ये कितना होगा 2b। देयरफॉर b इक्वल टू क्या होगा, -5/2। ठीक है, अब x इक्वल टू आप -3 रखो,
x इक्वल टू -3 रखोगे a 0 होगा, a 0 होगा, ये क्या हो जाएगा -11, और इधर -3 रखोगे तो 4c, देयरफॉर c इक्वल टू क्या होगा -11/4। इतना क्लियर है आपको? अब आप बोलोगे सर Yes, हमें sir. तो ए बी सी थ्री वेरिएबल ए बी सी हमें 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आपका तो 2 ही निकला है यहाँ पे, एक कैसे निकालोगे? तो एक वैल्यू यहाँ पे आपको 3 वैल्यू चाहिए था ए बी सी निकालने के लिए, बट आपके पास 2 ही वैल्यू आपके यहाँ से मिल पा रहा है, तो एक वैल्यू आप अपने मन से ले लीजिए, जो आपको इजी लगता है वो वैल्यू ले लीजिए अपने मन से। तो कोई किसी को भी ज्यादा इजी क्या लगेगा, x इक्वल टू 0 ज्यादा इजी लगेगा, तो x इक्वल टू 0 आप ले लो। किसी ने बोला नहीं सर हमें इजी इजी नहीं देखना, मुझे x इक्वल टू 5 लेंगे, अब 5 ले सकते हो। किसी ने बोला x इक्वल टू 1 ले सकते हैं, 1 ले लो। बट आप 0 लोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा, 0 लोगे तो क्या हो जाएगा -2, यहाँ 0 लोगे तो 3a, यहाँ 0 लोगे तो 3b, यहाँ 0 लोगे तो c। अब आपको बी एंड सी की वैल्यू मालूम है, बी एंड सी की वैल्यू आप यहाँ रख दो, ये निकल जाएगा, क्या हो जाएगा -2 इक्वल टू 3a -15/2 -11/4। तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 15/2 प्लस 11/4 -2, 3a ये हो जाएगा 30 प्लस 11 -8, 3a 33/4, ये क्या हो जाएगा 11/4। तो आप यहाँ पे अब आप ए बी सी की वैल्यू रख के इंटीग्रेट कर लेना, इसका लॉग आ जाएगा, इसका लॉग आ जाएगा, इसका आ जाएगा -1/x+1। ठीक है, तो सिर्फ आप अगर एबीसी निकाल देते हैं उसके बाद तो आपके लिए इंटीग्रल बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू है 11/4, तो जाएगा 11/4 ln mod x+1। बी की वैल्यू है -5/2, -5/2 है, और 1 इसका इंटीग्रल -1/x+1 हो जाएगा, प्लस सी की वैल्यू क्या है -11/4, ए हो जाएगा ln x+3 का मॉड प्लस सी। क्लियर है? तो सर दूसरे से भी Yes, कर sir. भी सकते हैं ना इतना क्लियर है आपको? सर? Yes, sir. हाँ बोलो ना। सर दूसरे से भी कर ही सकते, मतलब दूसरा वाला भी कर सकते हैं ना, कंपैरिजन वाला? मैं तो पहले ही बता दिया कि आपके पास 2 मेथड है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सब्स्टिट्यूट पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड ही करना है। आप चाहो तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड कर सकते हो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप 2 मेथड है अपने पास, बट हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड ही यूज करेंगे क्योंकि वो इजीली वैल्यू निकल जा रहा है। अगर आपको लगता है कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेथड आप उसको भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो Yes, आप देख लो आप किस में कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबिलिटी तो ज्यादा इसमें है। ठीक है, आप चाहो तो कोफिशिएंट को कंपेयर करने वाला भी कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया लिखा हुआ? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या प्रैक्टिस कराता रहूंगा, आप कर सकते हो इसको। मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ आपको, मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। चलिए, इंटीग्रल ऑफ 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1 dx। आप लोगों ने ट्राई किया इसे? हो गया आप सर. लोगों ने ट्राई किया? हाँ, आपको कुछ नहीं करना, पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करें। डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे क्या हो जाएगा, यहाँ से आप x² कॉमन लोगे, x - 1, यहाँ से -1 कॉमन लोगे, यहाँ से x - 1
और यहाँ से एक्स स्क्वायर -1 आएगा, जिसे आप क्या लिखोगे, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आएगा dx। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करने वाला नहीं हूँ, मैं केवल लिख देता हूँ कि कैसे प्रोसीड करोगे। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1, आप इसे कैसे लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 1। आप एलसीएम लोगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कौन कौन सा वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा एंड x इक्वल टू -1 मिलेगा, ठीक है, और एक वैल्यू अपने मन से 0 ले लो, ठीक है, तो आपको 3 वेरिएबल ABC निकल जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे क्वेश्चन पे यस आते हैं। सर। सर एक बार आप आंसर बता सकते हैं? आंसर है इसका, एक मिनट था, हाफ लॉग ए मॉड x प्लस 1 माइनस हाफ लॉग मॉड x माइनस 1 माइनस 4 बाई एक्स माइनस 1 प्लस c, ठीक है। ओके सर। हाँ। a की वैल्यू आ रही है -1, b की वैल्यू आ रही है +4 और c की वैल्यू आ रही है +½ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले टाइप पे आ जाते हैं। अब आप सोचो, अभी जो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं, कई बार आपको रहेगा कि पहले आप सब्स्टिट्यूशन करोगे, जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते थे, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे क्वेश्चन। इसमें आप पहले इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन वैसा भी दे देता हूं मैं, ध्यान से देखिए। जैसे sin 2x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स dx, ऐसा है। तो आप इसमें क्या करोगे, पहले आप इसे sin 2x को क्या लिख दोगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स dx। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे बताओ जल्दी से क्या करेंगे अभी हम लोग, t is equal to sin x सब्स्टिट्यूट करेंगे। t इक्वल टू साइन एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस एक्स चला जाएगा dx के साथ, और फिर आपको आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। तो आप क्या करोगे, t इक्वल टू साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन करोगे, dt क्या आ जाएगा, कॉस एक्स dx। तो क्या आ जाएगा, ये इंटीग्रल ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी dt। क्लियर है? अब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो, इस 2 को बाहर ले आओ और फिर पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, या 2 को अंदर रखते हुए भी आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो। इसके बाद आपको खुद करना है, इसके बाद मैं नहीं करने वाला। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस साइन 2x dx, ट्राई कीजिए इसे। इसमें आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए, 1 अपॉन साइन एक्स और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, आप साइन एक्स कॉमन ले लोगे, तो आपको क्या बच जाएगा, 2 cos x प्लस 1, या 1 प्लस 2 cos x लिखना चाहो तो लिखो, 1 प्लस 2 cos x dx। अब बताओ अब क्या करें, जल्दी से बताइए अब क्या करें, बताओ अब क्या करें इसमें। सर वो नीचे उसको sin को x कर दें तो फिर वो cos की टर्म्स में हो जाएगा। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, अभी ऐसे ही पढ़ते रहो। इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 cos x dx। cos x को हम लोग 3 लेंगे तो क्या होगा, dt
माइनस साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स पे क्या हो जाएगा माइनस डी टी, ये हो जाएगा 1, इसको फैक्टराइज करोगे तो एक क्या करोगे, अब क्या हो जाएगा ये 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2t, आप फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज कर लो, माइनस डी टी, इसे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी 1 प्लस टी 1 प्लस 2t। क्लियर है, इतना क्लियर है आपको? यस सर। Yes, sir. आप पार्शियल फ्रैक्शन फिर कर सकते हो, सारा लिनियर है डिनोमिनेटर में, हो गया लिखा हुआ। Yes, sir. तो वही मैं आपको बता रहा था कि आप पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, उसके बाद आपको फिर पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा था। यही मेथड हम लोग बोले, पहले आप सब्स्टिट्यूशन कर लिए और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप नए वेरिएबल में एक्सप्रेस करोगे, उसके बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसे ही देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 प्लस x इंटू e टू द पावर x dx, ट्राई कीजिए इसे। हो गया, Yes, हो गया sir. क्वेश्चन, बहुत अच्छा। क्या करेंगे लाभनी इसमें? So, e raised to power x से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि x e बस हो x गया, का e टू द पावर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। और यहाँ आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर x 1 प्लस x इंटू ई टू द पावर x। चलिए आप t इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर x सब्स्टिट्यूशन करोगे, dt क्या आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर x e टू द पावर x इंटू 1 dx, e टू द पावर x आप कॉमन ले लो x प्लस 1 dx। आपको दिखना चाहिए कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन x e टू द पावर x प्लस 1 आएगा, ये क्या हो जाएगा dt अपॉन t इंटू 1 प्लस t, और इसके बाद तो आप पार्शियल फ्रैक्शन इजिली कर ही लोगे। कई बार आपको दिमाग से पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है, थोड़ा ये भी आप देख लो ध्यान से। आप सोचो यहाँ पे एक लीनियर है, दो लीनियर, जब आपके पास दो लीनियर होगा तो आप थोड़ा दिमाग भी चला सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। कैसे? आप ये दोनों लीनियर के टर्म्स में न्यूमरेटर को लिखो, दोनों लीनियर के टर्म्स में न्यूमरेटर को लिखोगे, आप क्या लिखोगे, दोनों, ध्यान से सुनिए, तो आप यहाँ पे न्यूमरेटर को दोनों लीनियर के फॉर्म में क्या लिखोगे, आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में t का टर्म्स नहीं है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होगा, t आपको हटाना होगा, और ऐसा करने से न्यूमरेटर में हमें क्या जनरेट हो गया, 1 ही जनरेट हो रहा है, तो टेंशन नहीं है। अगर 2 जनरेट होता तो 1/2 करना होता, बट यहाँ 1 ही जनरेट हो रहा है, 1 ही है यहाँ पे एक्चुअली, तो क्या हो जाएगा t इंटू 1 प्लस टी डी टी, सेपरेट आप कर लो 1/t माइनस 1/1 प्लस टी डी टी। तो आपको यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन आपने कर भी दिया इजिली, बट आपको a/t b/1 प्लस टी नहीं करना पड़ा, आप थोड़ा दिमाग से कर दिए। दो लीनियर, और ये आप कब सोच सकते हो, जब दो लीनियर हो आपके पास, तभी आप सोच सकते हो ना कि t का टर्म हटाना है तो ऐसे करें। यहाँ पे t का टर्म न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, तो t का टर्म हटाने के लिए दोनों लीनियर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छे से समझ के करें, समझ रहे हो ना? इंटीग्रल ऑफ 8 अपॉन x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4 dx, इस क्वेश्चन को करें। कैसे करोगे आप पेट बाहर रखना चाहो तो आज बाहर रख लो, क्या हो जाएगा
आप 1/x + 2 x² + 4, इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, क्या लिखोगे आप? a/x + 2 प्लस bx + c/x² + 4। आप ऐसा करोगे क्योंकि यहाँ पे जो आपको क्वाड्रेटिक है उसे आप फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, इसलिए आप क्या लिखोगे? इसे एज इट इज आप लिखोगे, तो इसके ऊपर क्या लिखोगे? bx + c। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? a × x² + 4 प्लस bx + c × x + 2, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x + 2 × x² + 4। इतना क्लियर है आप लोग को? इतना क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद आपको जो मेथड यूज करना है, कंपेयरिंग मेथड, तो कंपेयर करो। पुट वाला मेथड में आपको एक ही वैल्यू मिलेगा, x = -2, तो बाकी जो वैल्यू होगा 0 ले लेना, 1 ले लेना एक वैल्यू, ठीक है? इतना क्लियर है आप लोग को? Yes. समझ में आ गया? तो आप क्या लिखोगे? 1 = a × x² + 4 प्लस यहाँ से आप bx + c x + 2। क्लियर है? तो आप पहले क्या रखोगे? x = -2 रखोगे। -2 रखोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ a क्या हो जाएगा? 1 = 8a, a = क्या आ जाएगा? 1/8। अब बाकी आपको b एंड c दो और फाइंड करना है, तो आप एक x = 0 रख लो। x = 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 = 4a + 2c। एक x = आप 1 रख लो, 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 1 = 5a प्लस b + c × 3। आप यहाँ a की वैल्यू रख दो, यहाँ a की वैल्यू रखोगे 1/8 आ जाएगा। 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 = a की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 प्लस 2c क्या आ जाएगा? 1/2 = 2c। देयरफॉर c क्या आ जाएगा? 1/4। यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू रख दो। a = 5, ये क्या हो जाएगा? 1 = 5/8 प्लस b + 1/4 × c। यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, 1 = 5/8 प्लस b + 1/4 × 3। यहाँ से b फाइंड कर लो आप, क्या हो जाएगा? 1 - 5/8 - 3/4 = 3b। यहाँ 8 एलसीएम लोगे तो 8 - 5 - 6 = 3b। ये क्या हो जाएगा? -3/8। सो b क्या हो जाएगा? -1/8। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई। अब आप a b c की वैल्यू मिल चुकी है, तो आप क्या लिखोगे? 8 × a की वैल्यू आपको क्या मिली है? 1/8। ये 1 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x + 2 dx। यहाँ पे आप रखोगे -1/8 प्लस c = 1/4, और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? -x + 2/x² + 4 dx। अब आपको लीनियर अपॉन कौन सा दिख रहा है? ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा है, तो क्या लिखोगे? a × डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x + 2 dx। आपको पता है कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा, तो माइनस कॉमन लेके हाफ कर दो यहाँ पे, और 2x/x² + 4 dx।
और इसको अलग कर लो 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, हो जाएगा आपका काम। ये हो जाएगा हाफ, और इसको डिफरेंशिएट टी लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा तो लॉग में आ जाएगा, और इसका हो जाएगा आपको क्या 1/a tan इनवर्स x/a, तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा। इतना क्लियर है आप लोगों को क्या? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, एक लास्ट टाइप का, तो जल्दी से वो भी सीख लेते हैं। जल्दी लिखिए। आप चाहो तो इसमें कंपेयर मेथड भी आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दो वैल्यू रखना पड़ रहा है, तो आप यहाँ पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड यूज कर सकते हो। हालांकि आप हर एक क्वेश्चन में दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। इन एवरी क्वेश्चन यू कैन ट्राई बोथ मेथड्स, बट आपको पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स मेथड ज्यादा इजी होगा आपके लिए। जल्दी लिखिए, जल्दी से। क्या हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप अभी डिस्कस करने जा रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेट करना है आपको। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको इसका इंटीग्रेट करना होगा तो आप कैसे प्रोसीड करोगे? आप लोग बताइए, अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना हो तो आप कैसे प्रोसीड करोगे आप लोग? So ax plus b by x square plus 1 plus cx plus हाँ। d by x square plus 2. हाँ, एक आप लोग ऐसे ट्राई कर सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देखिए आप, एक तो पहले पक्की बात है कि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे। बट पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तब क्या लिखोगे? एक्स प्लस बी आएगा ऊपर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखोगे, यहाँ सी एक्स प्लस डी आएगा। आप एलसीएम लोगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा। होने के लिए इससे क्वेश्चन आपका होगा, बट बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो चलिए एक मेथड हम लोग सीखते हैं, और उसे आप उस मेथड को आप ध्यान से सीखिए, क्योंकि वो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आते रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, अभी जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तभी अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनिए, तभी अप्लाई करेंगे जब हर एक टर्म में सेम चीज रिपीट हो रहा हो। जो भी आपको टर्म दिख रहा है, सेपरेट टर्म दिख रहा है, इंडिविजुअल टर्म दिख रहा है, सब में वो चीज रिपीट होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि इस फैक्टर में भी एक्स स्क्वायर है, इस फैक्टर में भी एक्स स्क्वायर है, और ऊपर भी है, उसमें भी आपको एक्स स्क्वायर है। तो जब हर एक टर्म्स में अगर आपको सेम टर्म रिपीट हो रहा है, तो वैसे क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, नॉट फॉर इंटीग्रल, हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। ध्यान से देखें, अगर आपको हमें यहाँ इसे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग, अभी आपको मैंने बताया कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ना कि इंटीग्रल के लिए। अगर आप इंटीग्रल के लिए सब्स्टिट्यूशन करते हो तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है। हम लोग यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं वो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे? इसे एक्स स्क्वायर को आप वाई मान लो, एक्स स्क्वायर को आप क्या कर लो? वाई एज्यूम कर लो, और ये हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं।
नॉट फॉर इंटीग्रल। इंटीग्रल के लिए करते तो आपको डिफरेंशिएट करके y के टर्म्स में लाना होता पूरा को। जब पार्शियल फ्रैक्शन के लिए y सब्स्टिट्यूट करोगे क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा y अपॉन y प्लस 1 y प्लस 2। आपको क्लियर है इतना? अब आप इसका पार्शियल फ्रैक्शन इसको सोच के करोगे, ना कि इसको सोच के। इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करोगे, a अपॉन y प्लस 1 b अपॉन y प्लस 2। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आप इसे क्या आ जाएगा आपका, आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, a इंटू वाई प्लस 2 प्लस b इंटू वाई प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2। आप क्या लिखोगे, y इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 2 प्लस b इंटू वाई प्लस 1। एक बार आप y के प्लेस पे -2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -2 इक्वल टू माइनस बी, देयरफॉर b आ जाएगा आपको 2। जब y इक्वल टू जब -1 रखोगे तो हो जाएगा -1 इक्वल टू a0 हो जाएगा और आपको हो जाएगा a, और a इक्वल टू हो जाएगा -1। तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 अपॉन y प्लस 1 प्लस 2 अपॉन y प्लस 2। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब आप जो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपने सब्स्टिट्यूशन किया था, अब उसे रिवर्ट बैक कर दो। पार्शियल फ्रैक्शन होने के बाद आप उसमें रिवर्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब पार्शियल फ्रैक्शन आपका हो गया, आपने रिवर्ट कर दिया। अब आप इस पूरे के जगह पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx प्लस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। इस जगह माइनस tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स x बाई √2 प्लस c। अगर हम लोग जो पहले क्वेश्चन कर रहे थे जहां पे एक्स स्क्वायर, मान लीजिए आपको यहाँ पे ऐसा हो जाता, चलिए इतना पहले लिख लो फिर डिस्कस करेंगे। इतना हो गया, लिख लो जल्दी से। सर हो गया। हो गया? यस सर। हो गया क्या? Yes, sir. मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाता, ध्यान से देखें। ध्यान से देखें बोर्ड पे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले फैक्टराइज करते हैं डिनोमिनेटर को, और फैक्टराइज करने के बाद क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे भले ही इसका फैक्टराइज आप कर पा रहे हो, x प्लस 1 x माइनस 1 लिख पा रहे हो, बट बेटर क्या है आपके लिए, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 आप उसका करोगे a बाई एक्स प्लस 1 b बाई एक्स माइनस 1 सी एक्स प्लस डी बाई दिस, वो बहुत ज्यादा लेंदे हो जाएगा। आपको इतना तो जरूर दिख रहा है कि यहाँ पे हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर है, जो हम लोग फैक्टराइज वाला टर्म है हर एक में एक्स स्क्वायर है। मतलब हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, हम लोग मेथड यूज करेंगे कौन सा, सब्स्टिट्यूशन फॉर पार्शियल फ्रैक्शन वाला। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हर एक टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो पहले आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई लिखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, तो क्या होगा, वाई अपॉन वाई प्लस 2 वाई माइनस 1। अब आप पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, आप पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो क्या लिखोगे,
आपको कांस्टेंट कट कराना है, तो आप क्या लिख दोगे 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई प्लस 2, बट एक्स्ट्रा जनरेट आपको 3y हो गया, ऊपर y है तो आप बाई थ्री कर दोगे, यहाँ पे सॉरी 1/3 कर दोगे बाई वाई प्लस 2 वाई माइनस 1। आप पहले जैसा भी कर सकते हो, a अपॉन दिस b अपॉन दिस करके भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 2/3 y प्लस 2 प्लस 1/3 इंटू 1/y माइनस 1। क्लियर है? क्लियर है इतना? अब रिप्लेस कर दो एक्स स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2/3 बाहर ही रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है, आप रिवर्ट बैक कर दिया, प्लस 1/3 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 2/3 इंटू 1/√2 tan इनवर्स x/a प्लस 1/3 इंटू 1/2a log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का मॉड। ठीक है, तो आ जाएगा √2/3 tan इनवर्स x/√2 प्लस 1/6 log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का मॉड प्लस c। जल्दी से लिखिए। हो गया? Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, एक क्वेश्चन और करते हैं जल्दी से, इसी टाइप का। हो गया आपका? यस सर। चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जल्दी से ध्यान से देखें। पूरा तक नहीं आएंगे हम लोग इस बार मैं केवल आपको पार्शियल फ्रैक्शन आपको खुद से करना होगा, मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बट आपको दिख रहा है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर सेम ही है। तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन के लिए पहले क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन करना होगा। पहले आप सब्स्टिट्यूशन कर लो। ये क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई होगा, वाई सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, तो वाई प्लस 1 हो जाएगा, वाई प्लस 4 हो जाएगा, वाई प्लस 3 हो जाएगा, वाई माइनस 5 हो जाएगा। देख रहे हो सब जगह एक्स स्क्वायर रिपीट हो रहा है। बट अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन वाई प्लस 3 b अपॉन वाई माइनस 5 नहीं कर सकते हैं। अभी आप पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिग्री ऊपर का न्यूमरेटर का डिग्री एंड डिनोमिनेटर का डिग्री इक्वल हो गया है। आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, ऊपर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, नीचे है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15। तो डिवाइड करोगे मतलब आप लिख दोगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 लिख दोगे और प्लस 7y प्लस 19 लिख दोगे ऐसा। अब आप सेपरेट करोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7y प्लस 19, और इसके बदले आप क्या लिख दोगे y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 5। अब आप इस पार्ट का पार्शियल फ्रैक्शन करोगे और पार्शियल फ्रैक्शन करके एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करके एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना। यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे, इसका सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन होगा। 1 का तो इंटीग्रल आप x लिख ही सकते हो, इसको क्या लिखोगे a अपॉन वाई प्लस 3 प्लस b अपॉन वाई माइनस 5, और कंपेयर करके या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x मेथड से a एंड b फाइंड कर लोगे, और जब a एंड b आपको मिल जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस a और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx
प्लस बी 1/x² माइनस 5dx हो जाएगा। उसके बाद a एंड b का वैल्यू फाइंड कर लो, फिर आप इंटीग्रेट कर लो इसका और इसका इंटीग्रेट कर लो। क्लियर है? इतना क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है इतना आप लोग को? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो इसी क्वेश्चन के साथ आपका पार्शियल फ्रैक्शन फिनिश होता है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।